हेलो बच्चों, आज हम आए हैं कक्षा छठी के लिए 8वां पाठ लेकर भूगोल का भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है और किस तरह के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। बच्चों, इस लेसन में हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में कि भारत में कैसा मौसम है, कैसी जलवायु है। और आजकल हम देखते हैं कि आपस में लोग मौसम के बारे में बड़ी बातें करते हैं कि आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, तो कभी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कभी कहीं बर्फ़बारी हो रही है। रोज़ समाचार पत्रों में इसके बारे में हम बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारे आसपास के वातावरण, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, उसमें जो डेली परिवर्तन होते हैं रोज़मर्रा में, जो हम देखते हैं किसी दिन ठंड हो रही है, किसी दिन गर्मी है, तो उसको हम कहते हैं मौसम। मौसम हमारे वायुमंडल में रोज़ के परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं भारत में 4 प्रकार के मौसम होते हैं। जैसे दिसंबर से फरवरी तक हम ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम देखते हैं, और फिर मार्च से मई सबसे लंबा समय है ये, जो गर्म मौसम रहता है, गर्मी का मौसम, गर्मियाँ पड़ती हैं। फिर उसके बाद जुलाई से लेकर सितंबर तक, लगभग जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है, जिसमें काफ़ी बरसात होती है और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी, आर्द्रता वाला मौसम रहता है। और अक्टूबर से नवंबर में मानसून के जाने का समय होता है, मतलब बारिशें बंद हो जाती हैं, उसके बाद थोड़ी खुश्क हवाएं चलती हैं, सूखा मौसम रहता है। शीत ऋतु में क्या होता है कि हमारे सूर्य की दिशा बदल जाती है। सूर्य की दिशा नहीं बदलती है बच्चों, पृथ्वी की दिशा बदल जाती है। पृथ्वी सूर्य से धीरे धीरे दूर होती चली जाती है और मौसम ठंडा होने लगता है। पृथ्वी हमारी ठंडी हो जाती है, सूर्य की किरणें वहाँ तक इतनी गर्मी के साथ नहीं पहुँच पाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम रहती है। पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के थोड़ा नज़दीक आ जाती है, इसीलिए पृथ्वी पर गर्मी का मौसम हो जाता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है। तीसरा मौसम है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा ऋतु, वर्षा का मौसम। इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाएं उठती हैं, समुद्र से हवाएं उठती हैं और स्थल की ओर, पृथ्वी की ओर, ज़मीन की ओर उठकर आती हैं और साथ में वाष्प लेकर आती हैं। जो गर्मियों में वाष्प बना होता है वायुमंडल में, वो सारा हवा के साथ उड़कर आता है और पहाड़ों से टकराकर, ये वाष्प बादलों के रूप में जो होता है, पहाड़ों से टकराकर वर्षा कर देता है।